Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I would be sharing my TCS interview experience. So basically not just interview experience, I would be sharing my real questions that was asked to me in the interviews. So जिसने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा, मैंने पूरा एक्सपीरियंस बताया था कि कैसे कैसे इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था और कितने राउंड्स हुए थे और कैसे मैंने क्लियर किया था. बट इस वीडियो में हम मेन फोकस वो सारे क्वेश्चंस पे करेंगे जो कि मेरे को इंटरव्यूज में पूछे थे, ताकि आप सभी को एक आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस इतने एक्सपीरियंस में मतलब पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So before starting, let me give you a quick context about the interview. So this was particularly for Java backend role. ऐसे तो मैंने मतलब दिस वाज बेसिकली अ फेस टू फेस इंटरव्यूज, तो ऐसे तो मैंने जावा फुल स्टैक सिलेक्ट किया था. बट हुआ क्या था कि वहाँ पे जब वो लोग अलाइन कर रहे थे एचआर इंटरव्यूज के लिए, तो मेरे को जावा बैकएंड के लिए अलाइन किया था. तो दिस वाज प्योरली अ जावा बैकएंड इंटरव्यू और एक्सपीरियंस लेवल उस वक्त मेरा 3.6 ईयर्स था, इसलिए आई हैव केप्ट द रेंज एज 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, सो दैट यू गेट अ कॉन्टेक्स्ट कि कैसे क्वेश्चंस थे फॉर दिस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस. सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये दोनों ही इंटरव्यूज वॉक इन थे मेरे. मतलब मैं टीसीएस के ऑफिस में गया था फेज 3 में, और वहाँ पे ही हुआ था ये दोनों फेस टू फेस. सो इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल हो गए थे पहले से ही, मेरे को मिला हुआ था. एंड every document मतलब that was required for interview, I was told to bring that on the interview day, so I was ready with all of them. और मैं उस दिन चला गया था इंटरव्यू देने के लिए. सो आफ्टर दैट इनिशियल थिंग्स तो जैसे होती है वॉक इन टाइम वैसे हुई. मैं मेन चीज पे आ जाता हूँ. जो राउंड 1 जो L1 टेक्निकल हुआ था उसमें क्या हुआ था. सो जो मेरा पहला राउंड था वो 20 मिनट का हुआ था. तो उसमें क्या हुआ था, पहले तो वहाँ पे जो इंटरव्यूज हो रहे थे वो 4+ years एक्सपीरियंस के लिए थे. बट मैं 3.6 का था, तो उस हिसाब से इंटरव्यू मतलब स्टार्ट वैसा हुआ था कि द इंटरव्यू वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच फ्रॉम मी. बट he still saw my resume and based on that he started the discussion. So जैसे ही राउंड 1 स्टार्ट हुआ, पहले तो मैं वही हाय हेलो करके बैठ गया आराम से. उसके बाद उस थोड़े बेसिक डिटेल्स, इंटरव्यूज के पास भी एक होता है पेज जिसमें वो हमारा फीडबैक जो भी होता है वो नोट डाउन करते हैं. तो वो मेरा नाम वाम रेज्यूमे से देख के लिख रहा था. तो जैसे ही उसने थोड़ा रेज्यूमे देख लिया, उसने तब तक मतलब मीनवाइल टाइम वेस्ट ना, उसने बोला कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो सबको पता है इसमें मतलब कैसे आंसर करना है. सो इसमें मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा. मैंने अपनी टेक्निकल स्किल्स, अपने बारे में एक्सपीरियंस, इन्फोसिस में क्या काम किया, ये सारी चीज़ें बता दी. तो ये नॉर्मल सा डिस्कशन हुआ था. मतलब 1-2 मिनट में मैंने ये पहले बता दिया. उसके बाद वो उसने रेज्यूमे देखा था, तो उसने देख लिया था कि मैंने रेज्यूमे में मेंशन किया हुआ है जावा 17. तो जनरली वहाँ पे ज़्यादा लोग जावा 17 मेंशन नहीं कर रहे थे, जावा 8 ही मेंशन कर रहे थे. तो उसको इंटरेस्टिंग लगा कि मैं मतलब जावा 17 वन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन है जावा के. तो उन्होंने डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को पूछा था वो जावा 17 के फीचर्स क्या हैं वही पूछे थे. तो मेरे को उस वक्त याद थे, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको मतलब मेन फीचर्स, इसके अलावा भी कुछ कुछ हैं. तो मैंने उनको अच्छे से जावा 17 के जो जो फीचर्स हैं थोड़ा बहुत छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया था. तो ये पहले तो अच्छा हो गया. फिर मतलब मैंने ऑर्डर मेंटेन नहीं किया है किस ऑर्डर में क्वेश्चंस में मेरे को पूछे थे, बट ये सारे क्वेश्चंस थे. तो एक तो जावा 17 फीचर्स का था जो कि मैंने बता दिया, तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ गया था. देन एक जावा स्टीम्स का कोडिंग का क्वेश्चन था जिसमें मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी थी कैरेक्टर्स की, कैरेक्टर्स की नहीं, नंबर्स की फ्रीक्वेंसी. नंबर्स थे या स्ट्रिंग, तो मतलब काइंड ऑफ सेम ही चीज़ है. मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी थी नंबर्स की या फिर कैरेक्टर की. यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखा हुआ है बट मेरे को याद कैरेक्टर्स आ रहा है. तो ठीक है कोई नहीं. बट वही है, स्टीम एपीआई में 2 फंक्शंस है, तुम्हें याद होने चाहिए बाई ग्रुपिंग बाई, और ये यूज़ करके हम कर सकते हैं. इसका कोड तुम नेट पे देख सकते हो. तो ये ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था, इजी टू मीडियम लेवल इजी क्वेश्चन था. तो मैंने ये जल्दी से कर दिया था. तो एक तो ये था, मतलब हैंड्स ऑन क्वेश्चन कह सकते हो इसको, था क्योंकि ये मेरे को पेन पेपर से
उनके सामने एक पेपर पे करना था। देन एक क्वेश्चन डेटाबेस का था हैंड्स ऑन, कि एम्प्लॉयज़ टेबल है उसी में एम्प्लॉय के मैनेजर भी रहेंगे, तो मतलब प्रिंट करना था एम्प्लॉय और उनके मैनेजर का डेटा। तो ये सेल्फ जॉइन का फेमस क्वेश्चन है, तो एक ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका भी मतलब जो भी आंसर है मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा है, बस कंसेप्ट लिखा है कि सेल्फ जॉइन से ये हो जा रहा था। अभी मेरे को डिटेल में कुछ याद नहीं है, तो नेट पे तुम देख लेना कि इसका आंसर कैसे लिखते हैं। देन मार्कर इंटरफेस पूछा था, जो कि अगेन मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एक इंटरफेस जिसमें कोई भी मेथड नहीं रहता। तो मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, एग्जाम्पल्स भी उनको मेरे को याद था तो मैंने उनको बता दिया, तो एक और वो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो एक ये क्वेश्चन पूछा था, और फिर सीरियलाइजेशन क्या होता है ये पूछा था जावा में, तो मैंने सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन दोनों बता दिया, तो वो एक और पॉजिटिव पॉइंट हो गया। देन जावा का जो बेसिक क्वेश्चन है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या नहीं, एक ये पूछा था, तो वो मैंने बता दिया कि जावा तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और फिर जेवीएम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो पूछा था, तो वो नहीं होता, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने अच्छे से दे दिया था, तो ये अच्छा हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा था, इक्वल्स टू जो ऑपरेटर है, डबल इक्वल्स टू और इक्वल्स मेथड, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से बता दिया था। मैं अभी आंसर नहीं बोल रहा हूँ सबका डिटेल में आंसर भी समझा सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सो जस्ट सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और नेट पे चैट जीपीटी पे सबके इसके आंसर्स अच्छे से आपको मिल जाएंगे, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। देन कस्टम एक्सेप्शन से थोड़ा सा बेसिक पूछ लिया, कस्टम एक्सेप्शंस क्या होते हैं, तो मैंने ये बता दिया था थोड़ा डिटेल में। मैंने उसका डेफिनेशन तो बताया, कैसे कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं वो भी बताया, उसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें बता दी, तो वो पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो मतलब तुम भी ऐसा कर सकते हो कि कुछ भी क्वेश्चन तुम्हें पूछे तो तुम्हें उसके बारे में पता है तो इट्स गुड, बट उसके अराउंड भी अगर कुछ चीज़ें और पता है जो कि वैल्यू ऐड कर सकती है, देन यू कैन टेल अबाउट दैट ऑल्सो। सो एक तो कस्टम एक्सेप्शन के बारे में बताया, फिर क्वालिफायर एनोटेशन के बारे में बताया कैसे यूज़ होता है, तो ये भी मैंने अच्छे से बता दिया था। तो काइंड ऑफ राउंड वन ऐसा था ना कि मतलब काफ़ी अच्छा मैंने परफॉर्म कर दिया था, तो वहाँ पे जनरली सबके 30 मिनट्स हो रहे थे, मेरा 20 मिनट्स में हो गया, और मैंने सारे आंसर किए थे, तो उन्होंने खुद से ही लास्ट में बता दिया था कि वी आर गुड विथ यू और यू विल बी सिलेक्टेड सेकेंड राउंड के लिए, रेडी रहना। तो उसके बाद 1-2 घंटे बाद ही सेकेंड राउंड हुआ था, जो कि टेक्नो मैनेजर राउंड था, L2 इंटरव्यू कह लो। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, बल्कि ये 45 मिनट्स का हुआ था ऑलमोस्ट। तो इसमें एक मतलब मैंने ऑर्डर मेंटेन नहीं किया है, वही टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो पूछते ही हैं, तो उसके बाद से ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे। मतलब इस इंटरव्यू में तो मैंने चलो सारे आंसर्स दे दिए थे, बट सेकंड जो राउंड था ना उसमें, और ये मेरा पहला इंटरव्यू था जब मैं स्विच कर रहा था, तो उस वक्त प्रिपरेशन अच्छी थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि बहुत मतलब सब मैं आंसर कर दूं। तो पहला राउंड तो चलो टेक्निकल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने बता दिए सारे, बट इसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें मिस आउट कर रहा था और कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी बता पा रहा था, बट ओवरऑल मैंने 75% to 80% बता दिए थे। तो क्वेश्चंस इसमें ऐसे थे, जैसे जावा में डिफरेंट आर्किटेक्चर पैटर्न्स के बारे में बताओ, तो शुरू में थोड़ा मैं ब्लैकआउट भी हुआ था, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस डायरेक्टली पढ़े नहीं रहते हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा सोचोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। तो वही मेरे को जो जो चीज़ें याद आई, एमवीसी पैटर्न क्या होता है, फिर माइक्रो सर्विसेज, मोनोलिथिक, तो मैंने वो चीज़ें उनको बता दी। तो डिटेल में इसका तुम नेट पे चैट जीपीटी में देख सकते हो। देन गार्बेज कलेक्शन के बारे में उन्होंने पूछा, कैसे होता है, क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स, ये वो, तो मेरे को उस वक्त जितना जो जो याद आ रहा था मतलब ये भी मैंने बता दिया था। देन हाउ हैश मैप वर्क्स इंटरनली, तो ये तो इंटरव्यू का फेमस क्वेश्चन है, तो ये तो सबको पढ़ना ही चाहिए, तो ये भी मैंने डिटेल में उस वक्त बता दिया था उनको कि कैसे वर्क करता है। देन हैश मैप और कॉन्करेंट हैश मैप, ये भी फेमस क्वेश्चन है, तो थ्रेड सेफ होता है और एक थ्रेड सेफ नहीं होता है, तो इनके भी मतलब इंटरनल वर्किंग कैसी होती है, ये सब भी मतलब उस वक्त मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी, तो डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन मेन डिफरेंस बता दिया था इनका भी। फिर एओपी स्प्रिंग में क्या होता है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ यूज़ केसेस का, वो सब उसके बारे में पूछा था, तो ये भी मैंने बता ही दिया था ऑलमोस्ट। देन कॉर्स स्प्रिंग बूट में क्रॉस ओरिजिन
क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग कुछ ऐसे फुल फॉर्म होता है, तो इसके बारे में पूछा था, तो ये भी मैंने एनोटेशन वगैरह थोड़ा थोड़ा बता दिया, ये भी बता दिया था। देन माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट कैसे करती है इसके बारे में पूछा था, तो ये भी मेरे को पता था, तो ये मैंने बता दिया था। दो बेसिकली वेज होते हैं यहाँ पे, मैंने डिटेल में नहीं लिखा, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस, तो डिटेल में नेट पे देख लेना। तो ये भी मैंने बता दिया था। देन काफका के बारे में बेसिक्स, तो उस वक्त मेरे को ज़्यादा नहीं पता था, फिर भी थोड़ा बहुत जो पता था, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है काफका के थ्रू, तो मैंने उतना बता दिया था, तो ये वाला मैंने अच्छे से नहीं बताया था। देन कोड कवरेज और क्वालिटी के बारे में पूछा था, तो इसमें मैं थोड़ा सा फंसा इसलिए था क्योंकि जो मैंने जिस प्रोजेक्ट में काम किया ना इन्फोसिस में, उसमें कोड कवरेज और इसका ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं था। तो अभी मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ ना, उसमें सोना क्यूब वगैरह सब कुछ है, तो और हम कोड कवरेज देखते हैं जकोगो डिपेंडेंसी ये सब से, तो मेरे को अब इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, पर उस वक्त मेरे को उतना नहीं पता था, तो मैंने उतने अच्छे से नहीं बताया था इसके बारे में, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था। बस उन्हें बोला था कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्फोसिस में इतना कोड कवरेज मेंटेन करते हैं, तो मैंने तुक्के से बता दिया था 80% कवर करते हैं। तो बस ये था कि मैं कॉन्फिडेंट बहुत था उस वक्त, तो सारे आंसर्स अच्छे से कॉन्फिडेंटली दे रहा था, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट था। फिर हैंड्स ऑन क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन पूछा था, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, तो इसका भी तुम नेट में देख लेना कैसे इसका कोड लिखते हैं, तो ये भी मैंने ऑलमोस्ट बता दिया था। इसमें मैंने थोड़ा फंबल भी किया था, मतलब उस वक्त ना मेरे को अच्छे से क्वेरी पता नहीं, मैं लिख नहीं पा रहा था, बट मैंने तो पेपर में लिखा ना आंसर, तो जब मेरे को उनको दिखाना था, तो मैंने उनको कोड अपना अच्छे से दिखाया नहीं, का जो भी कमांड मैंने लिखा था एसक्यूएल का, क्योंकि मेरे को पता था कि वो थोड़ा कुछ गलत हो रहा है उसमें, तो मैंने उनको ना लॉजिक समझा दिया, उन्होंने मेरा देखा भी नहीं पेपर में कि मैंने क्या लिखा है, और बोला ठीक है ठीक है। तो कभी कभी वो भी काम आ जाता है कि तुम फंबल कर रहे हो कमांड या कोड लिखने में, तो तुम वर्बली उनको समझा दो कि इसका लॉजिक कैसे होगा या फिर क्या होगा, मतलब तो मैंने इसका वैसे कर दिया था, इसमें थोड़ा फंबल कर दिया था मैंने। फिर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा था, वो बता दिया। अजाइल मेथोडोलॉजी तुम्हारे प्रोजेक्ट में फॉलो होती है यानी इसके बारे में वो पूछ रहे थे, और क्या कैसे क्या होता है, स्क्रम कॉल्स वगैरह, रिफाइनमेंट कॉल्स, रेट्रोस्पेक्टिव कॉल्स, ये सब तुम्हारे प्रोजेक्ट में कैसे होती थी और ये सब होते क्या हैं, तो इनके बारे में पूछा था। तो मेरे अब इन्फोसिस में जिस प्रोजेक्ट में मैं था ना, तो अजाइल ही फॉलो करते थे, लेकिन मीटिंग्स वगैरह उतनी होती नहीं थी, तो मेरे को ऊपर ऊपर से पता था, मैंने तब सब उस हिसाब से बता दिया था। बट अभी जो मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ ना, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से अजाइल मतलब मेथडोलॉजी में चीज़ें जो फॉलो होती है, जैसे रिफाइनमेंट कॉल्स, रेट्रोस्पेक्टिव कॉल, सब कुछ प्रॉपरली फॉलो होता है, तो मेरे को अभी बहुत अच्छे से पता है इनके बारे में, लेकिन उस वक्त इंटरव्यू में मतलब मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया था उनको, तो वो भी चल गया था। फिर जे यूनिट एनोटेशंस के बारे में पूछा था, ये भी मतलब हो क्या रहा था ना, उस वक्त मैं इतना ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था, तो मैंने इन डेप्थ सब के बारे में नहीं बताया था, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं बता दे रहा था कि जे यूनिट एनोटेशंस ये होते हैं, इससे टेस्टिंग कैसे हम कर सकते हैं, ये सब। तो ये भी काइंड ऑफ ठीक से चला गया था। फिर सिंस ये टेक्नो मैनेजर राउंड था, तो कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस भी थे कि तुम अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो, जो कि फेमस क्वेश्चन है, तो मतलब आंसर बताऊंगा कभी और, बट ये क्वेश्चन पूछा था, मतलब मैंने इसका आंसर बहुत अच्छे से दिया था। फिर क्लाइंट नॉट अग्रीइंग विथ योर सॉल्यूशन व्हाट विल यू डू, एक ये क्वेश्चन पूछा था कि तुमने कोई सॉल्यूशन दिया है और वो क्लाइंट अग्री नहीं कर रहा है, तो कैसे तुम डील करोगे। तो इसका भी मतलब मैंने, ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना कि इनका कुछ प्रॉपर आंसर है भी, लेकिन उस वक्त तुम्हारे माइंड में जो आ रहा है बेस्ट सॉल्यूशन वो तुम्हें डिलीवर करना है, तो मैंने उस हिसाब से दे दिया था, और काइंड ऑफ ठीक ही ठीक दे रहा था मैं। और हाँ, मैं इन्फोसिस से टी से स्विच कर रहा था, तो उन्होंने रीज़न पूछा था क्यों कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने वो अच्छे से बता दिया था। और फिर अजाइल मॉडल में तुम्हारी टीम कैसे वर्क करती है, एक ये क्वेश्चन था। इसके बाद मतलब फर्स्ट राउंड तो क्लियरली मेरे को पता था कि हो जाएगा, तो वो हो गया था, पर सेकेंड राउंड बहुत ही वो था, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सिलेक्शन होगा कि नहीं मेरा, बट इवेंचुअली 3-4 दिन बाद मेरे को मेल में रिजल्ट आ गया था कि तुम्हारा हो गया, तो डैट वाज अ गुड थिंग। सो सेकेंड इंटरव्यू का ये था कि इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी थे, बिहेवियरल भी थे, तो मिक्स ऑफ बोथ, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी। सो दिस वाज लाइक दिस, और राउंड 1 वाज प्योरली टेक्निकल। सो वंस आई वाज सिलेक्टेड, एक नॉर्मल सी एचआर डिस्कशन हुई थी, जिसमें थोड़ा सा नोटिस पीरियड के बारे में उन्होंने पूछा था, सीटीसी डिस्कस हुआ था, और मतलब सीटीसी में थोड़ा नेगोशिएशन ये सब हुआ था। फिर
जब वो सब हो गया था, मतलब एचआर से डिस्कस एक ही बार हुआ था, उसके बाद कम्युनिकेशन मेल में हो रहा था, और फिर मतलब एक बार जब फाइनल हो गया तो उन्होंने फिर ऑफर लेटर वगैरह रिलीज़ कर दिया। तो इंटरव्यूज तो जो L1 L2 थे वो एक ही दिन हो गया था क्योंकि वॉक इन था, बट ऑफर रिलीज होते होते 1 महीना लग गया था। सो इट वाज अ पॉजिटिव रिजल्ट, सो एवरीथिंग वेंट गुड। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस बताना इन द कमेंट्स। थैंक यू।